अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब लोग। अच्छा जी, व्लॉग को वहीं से कंटिन्यू करती हूँ। लंदन ब्रिज पे हम लोग गए थे और अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं और। कहाँ जा रहे हैं ये मुझे नहीं पता। मैं बस हस्बैंड के साथ साथ वो आगे आगे और मैं पीछे पीछे। और यहाँ पे ना कुछ लोग जा रहे थे नीचे, तो मैंने कहा मैं भी ना कहीं रह जाऊँ, तो मैं भी देख लूँ क्या है। तो ऐसे गदला सा पानी खड़ा हुआ था कासल के अंदर काफ़ी सारा। तो ये देखे बच्ची जो है ना विंडो से देख रही है बाहर, ये जो लोग अंदर गए हुए हैं कासल के अंदर। जो लोग आए होते हैं ना दूसरे मुल्कों से, वो हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं, एक दिन एक जगह पे एक दिन एक जगह पे, तो वो अच्छा टाइम देते हैं और सुकून के साथ मतलब चीज़ों को देखते हैं। लेकिन हम लोग चूँकि यहीं पे रहते हैं, तो हमें होता है कि फिर आ जाएंगे, तो फिर आने के चक्कर में ना जी बेटा, फिर आने के चक्कर में ना हम लोग उस तरह से चीज़ों को नहीं देख पाते जिस तरह से ये लोग देखते हैं और जिस तरह से ये लोग टाइम स्पेंड करते हैं। और यूके में इतनी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, कासल्स हैं, इनके पुराने जो हैं हिस्टोरिकल चर्च हैं, म्यूज़ियम हैं, इनकी फेमस स्ट्रीट्स हैं, पार्क्स हैं। तो इन्होंने ये भी किया हुआ है कि हर एक जगह पे जो भी जो है ना टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वहाँ पे इन्होंने ट्रेन स्टेशन रखा हुआ है, ट्यूब अंडरग्राउंड जिसको कहते हैं वो है। तो उनको ना जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, उनको मुश्किल नहीं होती। मतलब इतना कन्वीनियंट है इनके लिए सफ़र करना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना बहुत आसान होता है। और फिर इन्होंने ट्रेन स्टेशन में मैप्स बनाए होते हैं और ट्रेन के अंदर होते हैं पम्फलेट्स होते हैं मैप के, तो काफ़ी हेल्प होती है। जो लोग पहली दफ़ा आते हैं उनको भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन, और इतनी ट्रेन हमने बदली एक दिन में, मुझे तो याद भी नहीं है। बस एक ट्रेन से निकलते थे, फिर दूसरी ट्रेन में समटाइम्स से 2 ट्रेनें बदल के एक जगह पे जाना पड़ता था। तो इस वजह से ना मुझे तो समझ नहीं आई, मैं बस हस्बैंड के पीछे पीछे। तो अभी ये ट्रेन आ गई है और हम लोग मरियम ट्रेन आ गई, तो ट्रेन में देखें कितनी बिजी है। तो अभी अब ट्रेन पे बैठेंगे और दूसरी जगह पे जाएंगे इंशाल्लाह। स्टेशन से बाहर आए तो पता चला कि हम लोग वेस्ट मिनिस्टर आए। ये सामने जो बिल्डिंग है ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग है और इस टावर को एलिज़ाबेथ टावर कहते हैं। बहुत सी और भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, म्यूज़ियम हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, कई साल पुरानी। और इस पार्लियामेंट के साथ जो टावर है, इसको अभी मैंने जिक्र किया, एलिज़ाबेथ टावर कहते हैं और इसको बिग बेन भी कहते हैं। बिग बेन इसका निक नेम है। और ये हमारे सामने एक और आइकॉनिक लैंडमार्क है लंदन का, इसको लंदन आई बोलते हैं। ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 1999 में बनाया गया था, नई सदी के शुरू में सेलिब्रेशन के तौर पर। अब हर साल यहाँ पे सेलिब्रेशन होती है इस साल के शुरू में। और मुझे ये चीज़ें इसलिए भी पता है कि मैंने लास्ट ईयर लाइफ इन द यूके टेस्ट पास किया था, तो थोड़ी बहुत मुझे इंफॉर्मेशन है हिस्ट्री की और यहाँ के जो कानून है उसकी, तो वो ज़रूरी होता है। तो फिर उससे ये होता है कि काफ़ी जो है ना इंफॉर्मेशन आ जाती है यहाँ के बारे में आपको। तो यहाँ पे वीडियो बनाते हुए मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि मेरा फ़ोन ही ना नीचे गिर जाए पानी में। तो भूख बहुत लगी हुई थी, कुछ नहीं था खाया
और फिर हस्बैंड जो है वो टेस्को से कुछ सैंडविचेस वगैरह लेके आए और कुछ ड्रिंक और बिस्किट्स वगैरह। तो किसी काम के सैंडविच नहीं थे, मतलब मेरे हस्बैंड ने नहीं खाया, बेटी ने भी थोड़ा सा बस लिया, बस मैंने ही थोड़ा सा खा लिया था, भूख बहुत लगी थी। और मौसम इस तरह का हो रहा था ना, बादल आ गए थे और हल्की हल्की सी पहले बारिश शुरू की, बाद में बारिश तेज़ हो गई और हम लोगों के पास कोई अम्ब्रेला नहीं थी। तो काफ़ी लोग ऐसे थे हमारी तरह जिनके पास अम्ब्रेला नहीं थी, और क्योंकि अंदाज़ा नहीं था बारिश का कि बारिश होगी। और यहाँ का ऐसे ही है, कुछ पता नहीं चलता कब बारिश होने लगे। तो विंटर्स में तो ऐसे होता है कि हम लोग जब कभी भी कहीं बाहर जाते हैं तो अम्ब्रेला जो है ना साथ लेके जाते हैं, क्योंकि बारिश का यहाँ पे कुछ पता नहीं होता कब होने लगे। यहाँ से अब हम ट्रफालगर स्क्वायर जा रहे हैं, जो कि एक यादगार है। और ये यादगार इन्होंने इसलिए बनाई थी कि एक इन्होंने जंग जीती थी नेपोलियन से। अब पता नहीं जीती थी या नहीं जीती थी, बट इनकी किताबों में ये लिखा है कि इन्होंने जंग जीती थी। और फिर उस पर जो फ़ौजी शहीद हुए थे उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए इन्होंने ये यादगार बनाई हुई है। अच्छा, इस एरिया में ना काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफिस और बिल्डिंग्स वगैरह हैं, और ये देखें एक छोटा सा जलसा भी हो रहा है यहाँ पे। तो शायद इस वजह से यहाँ पे ना इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। और यहाँ पे ना मैं आपको भी दिखाती हूँ, लेफ़्ट साइड पे एक स्ट्रीट है, ये वाली, ये डाउनिंग स्ट्रीट इसको बोलते हैं। यहाँ पे वज़ीर आज़म की, जो यूके का वज़ीर आज़म है, उसकी रिहाइश यहाँ पे होती है। और यहाँ पे हम लोग आ गए ट्रफालगर स्क्वायर, वो सामने ही ट्रफालगर स्क्वायर है। और ये जो एक मीनार सा नज़र आ रहा है इसको नेल्सन्स कॉलम कहते हैं। और पीछे जो एक बिल्डिंग है ये एक बहुत ही फेमस म्यूज़ियम है, इसको नेशनल गैलरी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं खड़ी होकर वेट कर रही थी अपने हस्बैंड का, वो चाय और कॉफ़ी लेने गए थे क्योंकि थकन भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और फिर तलब भी हो रही थी चाय पीने की। तो मैं यहाँ पे बाहर खड़ी उनका वेट कर रही हूँ और वो कॉफ़ी लेने गए हुए हैं। मैंने अपने लिए कॉफ़ी मंगवाई थी क्योंकि यहाँ से इंग्लिश टी मिलती है, और मुझे लगता है कि इंग्लिश टी जो है ना वो आपकी थकन नहीं उतारती, आपको फ़्रेश नहीं करती। तो मुझे तो उससे कोई फ़्रेशनेस फ़ील नहीं होती, मतलब चाय पीने के बाद जो एक फ़ील आती है ना, चाय पी के आप पी चुके हैं चाय और एक्टिव होते हैं, ऐसा मुझे फ़ील नहीं होता इंग्लिश टी पी के। तो इसलिए मैंने कॉफ़ी मंगवाई थी। मैंने कहा इस इंग्लिश टी पीने से बेहतर है कि बंदा कॉफ़ी पी ले। तो खैर मुझे वैसे कॉफ़ी इतनी पसंद नहीं है। तो ये कुछ स्कूल के बच्चे हैं मेरे ख्याल में, और ये म्यूज़ियम जा रहे हैं देखने के लिए।
जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि ये मॉन्यूमेंट इन्होंने बनाया था एक जंग में जीत के यादगार के तौर पर और अपने फ़ौजियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए। तो अगर इनकी हिस्ट्री पढ़ी जाए तो पता चलेगा कि इनकी हिस्ट्री जो है ना जंगों से भरी पड़ी है। मतलब कौन सा मुल्क है जिसके साथ बरतानिया ने जंग नहीं की होगी, क्योंकि सल्तनत बरतानिया इतनी बड़ी थी और एक टाइम था कि सल्तनत बरतानिया पे सूरज ग्रूप नहीं होता था, मतलब मशरक़ से लेके मगरब तक फैली हुई थी। और जब कोई सल्तनत इतनी बड़ी होती है तो फिर उसके जंगों का ख़तरा भी रहता है, क्योंकि जो इन्होंने सल्तनत को वसी किया था वो मुख्तलिफ़ मुल्कों पे कब्ज़ा करके किया था। तो किसी न किसी बहाने जाते थे वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके कब्ज़ा करते थे। जैसे हमारे जो बरसगीर पे इन्होंने तजारत के बहाने वो लोग गए, ये लोग गए उधर, वो वहाँ जाके फिर कब्ज़ा किया। अच्छा, यहाँ पे बैठ के ना बड़ा अच्छा लग रहा था। हवाएं चल रही थी, पानी की छोटे कतरे जो है ना, वो बुखारात से, कतरे तो नहीं कह सकते, बुखारात से ना उड़ के ना आ रहे थे ऊपर और बड़ा अच्छा लग रहा था। तो काफ़ी लोग जो है यहाँ पे आके पिक्चर्स बना रहे थे। तो मरियम जो है वो तो माशाल्लाह से इसके अंदर जाना चाह रही थी। तो बच्चे जो है ना, बच्चों को रोकना बहुत मुश्किल है। ये देखिए बच्चे जो कहाँ कहाँ पे चढ़ के खड़े हो गए। तो वहाँ पे उन्होंने लिख के लगाया भी हुआ है कि बच्चे ऊपर ना जाएं, क्योंकि गिर सकते हैं, लग सकती है। लेकिन बच्चों को रोकना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे कोई पाकिस्तानी फैमिली थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा इनको देख के। अच्छा, यहाँ भी हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। थोड़ी देर बैठे, रिलैक्स किया, चाय कॉफ़ी पी और पिक्चर्स बनाई, वीडियो बनाई। मरियम ने काफ़ी इन्जॉय किया। तो फिर उसके बाद वापस घर की तरफ वापस नहीं, इससे पहले इल्फर्ट जाएंगे, वहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं बना हुआ और मुझे जाके वापस कुकिंग करनी पड़ेगी। तो अभी जो है ना हम लोग इल्फर्ट जा रहे हैं। अब हम आ गए इल्फर्ट। तो यहाँ के कुछ सुकून का सांस लिया कि अब कुछ खाने को मिलेगा, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। और जो है घर भी अब करीब है, अब क्योंकि अब खाना खा के तो घर ही जाना है। तो यहाँ पे हम लोग आए हवेली रेस्टोरेंट पे। तो हवेली रेस्टोरेंट में जो है ना, मैं पहली दफ़ा आई हूँ, इससे पहले नहीं कभी जाना हुआ, लेकिन इनका खाना बहुत अच्छा था। हम लोगों ने वो बट कढ़ाई ऑर्डर की थी, लेकिन साथ फिर हमने ये विंग्स भी मंगवा लिए। और यकीन करें इतनी यम्मी थी, इतनी मज़े की बट कढ़ाई थी। मतलब बट कढ़ाई तो अब एक ब्रांड हो गया है, ब्रांड तो है ही था, लेकिन एक डिश हो गई है। जिस तरह से बाकी डिशेस होती हैं ना, अलग अलग नाम होते हैं, ऐसे बट कढ़ाई भी एक अलग एक डिश का नाम बन गया है। तो बहुत मज़े की थी, बहुत इंजॉय किया। बहुत थक चुके थे तो फिर जो है टैक्सी मंगवाई और फिर हम लोग टैक्सी में बैठ के घर गए। वो एक कहावत है ना कि ऐसी छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, तो ये कहावत मुझ पे पूरी उतरती है। मतलब मुझे जो है ना वो आराम नहीं मिलता। तो वापस आई, हस्बैंड को चाय बना के दी और मरीम को खाना खिलाया। और जो है ना गोश्त में ऑलरेडी बाहर निकाल के गई थी फ्रिज से, तो वो डिफ्रोस्ट हो चुका था। तो मीनवाइल जब तक मैं मरीम को खाना खिलाती तब तक मैंने वो गोश्त गलने के लिए रख दिया। जब गल चुका तो फिर मैंने पुलाव बनाना शुरू किया। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि मतलब सुकून नहीं है ज़िंदगी में कहीं पे भी। खैर ये एक मजाक था, कुकिंग से नहीं मैं घबराती, चाहे मुझे कितनी भी कुकिंग करनी पड़ जाए। तो मेरी अम्मी कहा करती थी कि जब अल्लाह ताला रिज़्क़ दे तो उसको पकाने से घबराना नहीं चाहिए। तो बात तो सच है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला रिज़्क़ दे रहा है तो वक्त का अच्छा खाना खा रहे हैं। और वरना कितने लोग ऐसे हैं जो मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं। चलें जी, पुलाव भी तैयार हो गया। अब आपसे इजाज़त चाहूँगी इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें
और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।